हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 12 हीरोन्स फॉर्मूला के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, हीरोन्स फॉर्मूला इज यूज्ड टू फाइंड। हीरोन्स फॉर्मूला किस चीज़ के लिए यूज होता है? आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करने के लिए किसकी हेल्प से? अगर हमें ट्रायंगल की साइड्स गिवन है तो इनकी हेल्प से इसका एरिया फाइंड आउट करने में हेल्प करता है हीरोन्स फॉर्मूला। सेकेंड है सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू। सेमी पेरीमीटर क्या होता है? जो ट्रायंगल होता है ये इसका पेरीमीटर हो गया, इस साइड की जो बाउंड्रीज है इसका पेरीमीटर हो गया, ठीक है। और जो इसका हाफ कर दें अगर हम, अगर देखो जैसे ये साइड ए है, ये बी है, ये सी है, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर क्या होगा इसका? ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। और सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा? सेमी मतलब हाफ। तो अगर हम इसका हाफ कर दें, इसका हाफ कर दें ए प्लस बी प्लस सी का, तो ये क्या बन जाएगा? सेमी पेरीमीटर बन जाएगा। तो हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। थर्ड क्वेश्चन है हीरोन्स फॉर्मूला फॉर एरिया इज। क्या फॉर्मूला होता है हीरोन्स फॉर्मूला का? क्या होता है? सेमी सेमी पेरीमीटर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। ए बी सी आपकी साइड्स है, ए बी सी आपकी साइड्स है, और जो आपका एस है वो क्या है? सेमी पेरीमीटर। ऑलराइट। फोर्थ क्वेश्चन आपका, हीरोन्स फॉर्मूला कैन बी अप्लाइड व्हेन। हीरोन्स फॉर्मूला कब लगाते हैं हम? जब हमारे पास तीनों साइड गिवन, ऑल थ्री साइड्स आर गिवन। अब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल विद साइड 6 8 10। हमें सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। तो 6 प्लस 8 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2, 18 और 6 24, 24 डिवाइडेड बाई 2 12। कितना आ गया हमारा? 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए। सिक्स क्वेश्चन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है विद साइड 3 4 5। सबसे पहले हम सेमी पेरीमीटर निकाल लेंगे। सेमी पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? 3 प्लस 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2। कितना आ जाएगा? ये 12 हो जाएगा। 12 डिवाइडेड बाई 2, सेमी पेरीमीटर में हमारे पास 6 आ गया। अब फॉर्मूला क्या होता है इसका? एरिया का, एरिया का फॉर्मूला होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। तो एस की वैल्यू कितनी हमारे पास? 6 है। तो 6 माइनस 3, 6 माइनस 4 और 6 माइनस 5। तो रूट आ गया 6। 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 6 माइनस 4 2 हो जाएगा, और 6 माइनस 5 1। हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 इंटू 3 18, 18 टू 36, और 30 रूट 36 किसका होता है? 6 का होता है। तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर ए। सेवंथ क्वेश्चन है, सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? 5 प्लस 5 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2, 10 और 16 डिवाइडेड बाई 2, 8 आ जाएगा आपके पास, 8 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। एरिया अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है तो इसका एक अलग फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला होता है रूट 3/4 ए स्क्वायर। ए मतलब साइड का स्क्वायर। तो रूट 3/4, साइड कितनी हमारी? 4 इंटू 4। तो 4 से 4 कट हो गया, तो कितना आ गया? 4 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर ए। ये आप याद कर लो, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये अगर दे रखा है तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। नाइन्थ क्वेश्चन है आपका, अ ट्रायंगुलर फील्ड हैज साइड 13 14 15, फाइंड सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर निकालना हमें। 13 प्लस 14 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2, कितना हो जाएगा? 14 3 जा 42, 21 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। टेंथ क्वेश्चन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना हमें, ठीक है। इसका हमने सेमी पेरीमीटर तो निकाल लिया था। कितना आया था सेमी पेरीमीटर? 21 आया था। अब एरिया निकालना है। तो एरिया कैसे निकालना है? एस एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। 21 इंटू 21 माइनस 13 माइनस 14 माइनस 15, 21 इंटू कितना होता है? 8 7 6। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनको। 8 7 से 56, 56 इंटू 6 कितना होता है? 6 6 36, 6 5 30, 33,
336 को हमें 21 से करना है। 6 7 अब 7056 हमें बताना है किसका होता है। ठीक है, 6 किस किस के बीच आता है, 4 के बीच आता है और 6 के बीच आता है। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, 6 का 36 होता है। ठीक है, और 70 कौन कौन से दो स्क्वायर्स के बीच में आता है, स्क्वायर रूट के बीच में आता है, 8 के और 9 के। ठीक है, 8 9 जा 72, तो 72 तो बड़ा हो रहा है, तो इट मीन हम छोटे वाला नंबर लेंगे 84। तो किसका हो गया 84 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 11th क्वेश्चन है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल विद सेमी पेरीमीटर 12 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल बताना है। तो पेरीमीटर क्या होता है, सेमी पेरीमीटर का डबल होता है। तो 12 का डबल कितना होगा 24। तो 24 हमारा पेरीमीटर हो जाएगा। 12th क्वेश्चन है इफ सेमी पेरीमीटर इज एस, पेरीमीटर क्या होगा, सेमी पेरीमीटर एस है तो पेरीमीटर क्या होता है 2s, डबल हो जाता है। ठीक है, और अगर हमारे पास पेरीमीटर दे रखा हो तो पेरीमीटर हमें एस दे रखा हो तो सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा हाफ ऑफ 2s, मतलब हाफ ऑफ एस। 13th क्वेश्चन है एरिया ऑफ ट्रायंगल विद साइड 10 10 12। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है तो एस निकाल लेते हैं पहले। 20 32 डिवाइडेड बाई 2, 16 आ गया एस हमारे पास। रूट 16 माइनस 10, 16 माइनस 10 और 16 माइनस 12, 16 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 4, 6 6 है 36। देखो अब आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। देखो 16 किसका होता है, 16 होता है हमारा 4 का होता है, और 6 किसका होता है 36 किसका होता है 6 का होता है, और 4 किसका होता है 2 का होता है। तो 4 6 है 24, 24 इंटू 2 48। ऐसे डायरेक्टली भी हम आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, पर वो स्क्वायर्स बनने चाहिए, स्क्वायर रूट्स बनने चाहिए। जैसे 16 स्क्वायर रूट्स बन रहा है, 4 भी स्क्वायर रूट बन रहा है, 36 भी क्या बन रहा है स्क्वायर रूट बन रहा है। इफ ट्रायंगल साइड्स आर इक्वल, हिरोन्स फॉर्मूला गिवन एरिया ऑफ, अगर सारे साइड्स इक्वल है तो कौन सा बनता है इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है। इफ एस इज इक्वल टू 15, साइड्स आर 7 8 15, एरिया निकालना है तो सब कुछ गिवन दे रखा है। एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो 15 माइनस 7, 15 माइनस 8 और 15 माइनस 15। तो 15 आ गया यहाँ पे 8 आ गया, यहाँ पे 7 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया। तो 0 आ गया तो इट मीन आंसर हमारा 0 हो जाएगा। मल्टीप्लाई 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते तो वो 0 हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए। 16 क्वेश्चन है हीरोन्स फॉर्मूला वर्क्स विदाउट हाइट। हीरोन्स फॉर्मूला वर्क करता है विदाउट हाइट, ये क्या है ट्रू है, क्योंकि जो हीरोन्स फॉर्मूला उसमें हमें साइड्स की रिक्वायरमेंट होता है, तो इट मीन्स ये ट्रू हो जाएगा। सेमी पेरीमीटर इज ऑलवेज हाफ ऑफ पेरीमीटर, सेमी मीटर क्या होता है हाफ ऑफ पेरीमीटर होता है, तो ये भी क्या होगा ट्रू होगा। A triangle has sides 5 12 13 सेंटीमीटर, इट इज, अब हमें बताना है कौन सा ट्रायंगल होगा। देखो ये इसमें थ्योरम लगते हैं एक। देखो इसका स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, इसका स्क्वायर कितना होता है 144 होता है, इसका होता है 169। तो अगर दो साइड्स का जो स्क्वायर्स का सम, उनके साइड्स का स्क्वायर का सम है वो थर्ड साइड के इक्वल होता है, तो वो एक राइट ट्रायंगल बनता है। क्या बनेगा ये राइट ट्रायंगल बनेगा। ये 13 हो गया, ये 12 हो गया, ये 5 हो गया। तो देखो जो इसका 144 हो गया, इसका 25 हो गया और इसका 169। तो 25 प्लस 144 किसके इक्वल बनता है 169 के इक्वल बनता है। तो अगर जब ऐसी कंडीशन आएगी तो ये कौन सा बनेगा एक राइट ट्रायंगल बनेगा। ऑप्शन नंबर बी। 19 क्वेश्चन हीरोन्स फॉर्मूला इज यूजफुल व्हेन हाइट इज अननोन। जब हमें हाइट पता नहीं होती तो हम साइड्स का यूज करके हीरोन्स फॉर्मूला यूज करके एरिया फाइंड आउट करते हैं। एरिया यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो भी आंसर निकलता हुआ हमारा पॉजिटिव होता है। ठीक है, इस वीडियो में इतने। किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।